हाय एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज की इस वीडियो में हम अल्कोहल डाइल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। द डाइल्यूट अल्कोहल्स आर मेड फ्रॉम 95% अल्कोहल विच कंटेन्स 95 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल एंड 5 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये जो डाइल्यूट अल्कोहल्स होते हैं ये 95% अल्कोहल से बनाए जाते हैं, जिसमें 95 पार्ट वॉल्यूम इथिल अल्कोहल का होता है और 5 पार्ट जो होते हैं वो वाटर वॉल्यूम के होते हैं। 100% अल्कोहल से हम कोई भी डाइल्यूट अल्कोहल्स नहीं बनाते हैं। जो अल्कोहल का डाइल्यूशन हम बनाते हैं वो बनाते हैं हम 95% अल्कोहल से, जिसमें 95% तो होता है अल्कोहल और बाकी के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर के। When alcohol get mixed with water, the following changes take place. अब जब हम अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं ना, तो कुछ चेंजेस होते हैं उसमें। तो वो चेंजेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि देयर इज़ अ राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका। उसके बाद देयर इज़ कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है ना वो कम हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, जो वॉल्यूम होता है वो पहले से थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड थर्ड इज देयर इज़ अ टर्बिड अपीयरेंस इन द सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन होता है वाटर एंड अल्कोहल का, उसमें थोड़ा सा टर्बिड अपीयरेंस आ जाता है। अब ये टर्बिड अपीयरेंस क्यों आता है, क्या रीज़न है ये टर्बिड अपीयरेंस आने का? तो सोल्यूबिलिटी जो होती है हवा की, एयर की, वो अल्कोहल में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। When alcohol is diluted with water, minute bubbles of air get evolved from the alcohol and make the turbid appearance. अब जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि हवा की जो सोल्युबिलिटी होती है वो अल्कोहल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो जब हम अल्कोहल को वाटर के साथ डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो अल्कोहल से जो माइन्यूट मतलब बहुत छोटे छोटे बबल्स होते हैं ना एयर के, वो इवॉल्व हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं अल्कोहल से। और वो एयर के जो बबल होते हैं ना, वो उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा टर्बिड अपीयरेंस दे देते हैं। इसी की वजह से वो जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा सा टर्बिड दिखता है। When alcohol is diluted with water, it is necessary to cool the mixture to about 20 degrees Celsius and then final volume is made up. अब ये जो हम अल्कोहल का डाइल्यूशन करते हैं वाटर के साथ, तब हमें क्या करना ज़रूरी है? ये जो मिक्सचर हमने बनाया है, डाइल्यूशन बनाया है, तो उसे 20 डिग्री सेल्सियस तक हमें कूल करना होता है और उसके बाद फाइनल वॉल्यूम मेकअप करना होता है। कूल क्यों करते हैं हम? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जब हम ये डाइल्यूशन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। देयर इज़ अ राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सबसे पहले हमें एक बात जान लेना ज़रूरी है, अल्कोहल क्या है? अल्कोहल इज़ अ वोलाटाइल सब्सटेंस। तो जब हम अल्कोहल का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अल्कोहल तो पहले से ही वोलाटाइल है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मतलब और भी वोलाटाइल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें 20 डिग्री सेल्सियस तक उसे कूल करना होता है डाइल्यूट करने के बाद, और उसके बाद में हम फाइनल वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। तो इस तरह से अल्कोहल डाइल्यूशंस करते वक्त ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अल्कोहल डाइल्यूशन। तो ये जो कुछ मेथड्स है ये हमने देखनी है कि किस तरह से अल्कोहल के डाइल्यूशंस किए जाते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम 1.5। वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 45% अल्कोहल। अब हम डाइल्यूशन के लिए कौन सा अल्कोहल यूज़ करते हैं? हम 95% अल्कोहल वाला 95% कॉन्सेंट्रेशन वाला जो अल्कोहल होता है वो यूज़ करते हैं डाइल्यूशंस बनाने के लिए। अभी हमें क्या करना है, हमें 400 ml वॉल्यूम में 45% अल्कोहल वाला सॉल्यूशन बनाना है, जिसका वो कॉन्सेंट्रेशन 45% है। ऐसा 400 ml अल्कोहल हमें बनाना है, और उसके लिए हमें कितना वॉल्यूम लगेगा 95% अल्कोहल का, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो दी हुई चीज़ें होती है ना उसे सबसे पहले राइट डाउन कर लेंगे। अब हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे, वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है, 400 ml बनाना है हमें, बराबर। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड, कितना परसेंट बनाना है, अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बनाना है 45% का, राइट। और कितना परसेंट का अल्कोहल यूज़ करना है, तो 95% का अल्कोहल हमें यूज़ करना है। तो ये जो दी हुई चीज़ें होती है वो सबसे पहले लिख लेनी है। अब उसके बाद में हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला?
फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल टू बी यूज्ड। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्गर अल्कोहल का वॉल्यूम डिटरमाइन करना है, बराबर। तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम रिक्वायर्ड। वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना दिया है यहाँ पे, वो है 400। सी हेयर इज 400 ml ऑफ वॉल्यूम विच इज़ रिक्वायर्ड। परसेंटेज रिक्वायर्ड, कितना परसेंटेज चाहिए भाई, 40% चाहिए, 45% चाहिए हमें। और परसेंटेज यूज़, कितना परसेंटेज यूज़ करना है, तो 95% हमें जो मेन अल्कोहल है जिससे हमें डाइल्यूशन बनाने हैं वो यूज़ करने हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हमें मिली है ये हमें इस फॉर्मूला में पुटअप कर देनी है। तो हमें क्या मिलेगा, 400 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 95। 400 इंटू 45 दैट इक्वल्स टू 3600, 3600 और डिवाइडेड बाय 19। तो इसका जो कैलकुलेशन आता है तो उसको शॉर्ट टर्म में हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे 3600 डिवाइडेड बाय 19। अब इसका जो कैलकुलेशन आता है वो आता है 189.47 ml। तो 189.47 है तो 7 की जगह हम 189.5 लिखेंगे, और 189.5 है तो इसकी जगह हम 190 ml लिख सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 190 ml 95% अल्कोहल चाहिए होगा, जिससे हमें 400 ml 45% अल्कोहल बना सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। और कंक्लूजन में लिखा है 190 ml ऑफ 95% अल्कोहल इज डाइल्यूटेड विथ वाटर टू प्रोड्यूस 400 ml। द स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल विल बी 45%। तो हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए थी 45% की वो मिल गई, और 95% का हमने कितना यूज़ किया, हमने यूज़ किया 190 ml ऑफ 95% अल्कोहल, जिसे हमने वाटर के साथ मिक्स करके 400 ml तक का हमने 45% का कॉन्सेंट्रेशन बना लिया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या करना है ये हम जान लेते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 60% अल्कोहल। तो यहाँ पे भी ऊपर की जैसा ही एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमें जो टर्म्स दी हुई है वो राइट कर लेनी है। वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज 600 ml, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड इज 60 एंड परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज्ड इज 95%। तो अपना फॉर्मूला में हम ये जो चीज़ें हमें मिली है उसे पुटअप कर देंगे। तो पुटअप करने के बाद हमें ये टर्म मिलेगी 600 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 95। और ये जो टर्म हमें मिली है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और उसका जो आंसर आता है वो होता है ये 378.9। अब अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 379 ml अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें ये प्रिपरेशन बनाने के लिए 379 ml ऑफ 95% चाहिए होगा, जो हम वाटर के साथ मिक्स करके 600 ml बनाएंगे। तब हमें कौन से कॉन्सेंट्रेशन का अल्कोहल मिलेगा, हमें मिलेगा 60% कॉन्सेंट्रेशन का अल्कोहल। 60% कॉन्सेंट्रेशन का ये अल्कोहल हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एलिगेशन मेथड। अब ये एलिगेशन मेथड क्या होता है, ये भी परसेंटेज को ही डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये अल्कोहल डाइल्यूशन की जो पहली मेथड हमने देखी थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो ये क्या होता है ये हम जान लेते हैं। When the calculation involves mixing of two similar preparations of different strength to produce a preparation of intermediate strength, the एलिगेशन method is used। तो इस मेथड में क्या होता है, जब हम सिमिलर टाइप के दो डिफरेंट स्ट्रेंथ के प्रिपरेशन को मिक्स करके एक दूसरे ही इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ वाला प्रिपरेशन बनाना चाहते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं एलिगेशन मेथड। अब एक ही सिमिलर प्रिपरेशन है, उसके दो स्ट्रेंथ है, जैसे कि स्ट्रॉन्गर परसेंटेज और वीकर परसेंटेज। ये क्या हुआ है, एक ही सिमिलर प्रिपरेशन के हुए दो स्ट्रेंथ। अभी इन दोनों को मिला के हमें एक इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का एक नया प्रिपरेशन बनाना है। तब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे एलिगेशन मेथड, और यही होता है एलिगेशन मेथड। अब इसे कैलकुलेट करते वक्त हमें क्या करना होता है, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज जो होता है ना, राइट हैंड साइड में आप यहाँ पे देखिए, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज से हमें इस राइट हैंड साइड पे क्या करना होता है, रिक्वायर परसेंटेज जो होता है ना वो माइनस करना होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर परसेंटेज, और लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या करना है, रिक्वायर परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज। तो लेफ्ट वाली साइड में क्या करना है, जो रिक्वायर्ड परसेंटेज चाहिए होता है हमें इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का, ये देखिए रिक्वायर्ड परसेंटेज, इसकी वैल्यू लेनी है, और उसमें से वीकर परसेंटेज, ये जो होता है ना वीकर परसेंटेज, ये उसमें से माइनस कर देना है।
और राइट हैंड साइड में क्या करना है, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, जो ये स्ट्रॉन्गर परसेंटेज है ना, इसमें से रिक्वायर्ड परसेंटेज जो ये होता है ये माइनस कर देना है। अब हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि इसे यूजुअली अप्लाई कैसे किया जाता है एक्चुअली जब हम लाइफ में इसे परफॉर्म करते हैं। तो एग्जांपल 1.7 सेज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% अल्कोहल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो गिवन थिंग्स है वो लिख लेनी है। वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना दिया है हमें, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज 600 ml। फाइन। परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड, कितने परसेंटेज का अल्कोहल बनाना है, 70% का बनाना है, तो वो लिख लेंगे। और परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज्ड, कितना अल्कोहल, कितने परसेंट का अल्कोहल यूज़ करना है ये प्रिपरेशन बनाने में, 95% का, तो वो भी लिख लिया। अब जैसे कि हमने पहले वाली मेथड में फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ पे ये एलिगेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो एलिगेशन मेथड में जो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज है वो हम इस फिगर में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है इस वाले फिगर में हम वो मेंशन कर देंगे। अब स्ट्रॉन्गर परसेंटेज किसका है, यहाँ पे अल्कोहल का है, वो है 95, जिसमें कोई भी मतलब अभी तक कोई भी हमने मिक्स नहीं किया है वाटर, ठीक है। वाटर का परसेंटेज कितना है यहाँ पे, 0, तो 0 वहाँ पे लिख दिया। अब इंटरमीडिएट जो बनाना है हमें स्ट्रेंथ, वो कितना बनाना है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड इज 70, तो यहाँ पे 70 मेंशन कर लो। 70 मेंशन कर लिया। अभी रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है, 70, तो यहाँ पे 70 लिख लो। और वीकर परसेंटेज है 0, तो यहाँ पे 70 माइनस 0 इतना लिख लो। कितना आएगा, 70 माइनस 0 इज इक्वल टू 70 ही आएगा। अभी राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड का फॉर्मूला का है स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर परसेंटेज। अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्गर परसेंटेज है 95 और रिक्वायर परसेंटेज इज 70, सो 95 माइनस 70 इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से हमने ये पुटअप कर लिया। तो वाटर के कितने पार्ट लगेंगे, वाटर के लगेंगे 25 पार्ट। लेट मी जस्ट रफ दिस एंड मार्क इट अगेन। ओके, तो अल्कोहल, ये अल्कोहल के कितने पार्ट लगेंगे, अभी 70 पार्ट लगेंगे। 95% अल्कोहल के लगेंगे 70 पार्ट। और वाटर के कितने पार्ट लगेंगे, 25 पार्ट, ठीक है। तो 95% अल्कोहल बनाने के लिए 70 पार्ट लगेंगे अल्कोहल के और 25 पार्ट्स लगेंगे वाटर के, तब बन जाएगा हमारी रिक्वायर परसेंटेज का अल्कोहल। रिक्वायर परसेंटेज कितना है, वो है 70%। तब 70 पार्ट लगेंगे अल्कोहल के और 25% लगेगा वाटर का। अभी 95% अल्कोहल बनाने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी लगेगी अल्कोहल की, ये हमने तो ये कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट कर लिया हमने, पार्ट्स में कैलकुलेट कर लिया। अब पार्ट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, mls में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें 600 ml, ये जो है 600 ml हमें अल्कोहल बनाना है। क्वांटिटी जो चाहिए हमें वो है 70% की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और कितने परसेंटेज का हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 95% का। तो ये चीज़ें हम फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे और जो क्वांटिटी आएगी वो होती है 442.10 ml। तो अल्कोहल कितना यूज़ करेंगे हम, 442.10 ml। अब वाटर की क्वांटिटी भी हम जान लेते हैं। तो वाटर की क्वांटिटी, जो वाटर लगेगा हमें वो लगेगा 25 पार्ट। और हमें कितना वॉल्यूम बनाना है, 600 ml। तो यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी भी हम 25 ml जो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। और जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है हमें, मतलब 95% से बनाना है ना, तो वो नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर की पोजीशन पे। तो वो जो आएगा वो आएगा 157.90 ml। तो वाटर हमें रिक्वायर होगा 157.90 ml एंड अल्कोहल जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा 442.10 ml। तो इस तरह से हमें एलिगेशन मेथड यूज़ करके अल्कोहल की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो डिटरमाइन करनी पड़ती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड एलिगेशन मेथड। नीचे और भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो इसी के सिमिलर है, तो हम सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट इज प्रूफ स्पिरिट। अब ये प्रूफ स्पिरिट क्या होता है ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है। Proof spirit is that mixture of alcohol and water. Proof spirit is that mixture of alcohol and water which at 51 degree Fahrenheit weighs 12 by 13th of an equal volume of water. क्या होता है प्रूफ स्पिरिट, वो अल्कोहल और वाटर का ऐसा मिक्सचर होता है जो 51 डिग्री फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर पे
कितना वेट दिखाता है? 12/13 ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। और इंडिया में 57.1 वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल इज कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट। क्या होता है इंडिया में? 57.1 वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल जो इथिल अल्कोहल का 57.1 का जो वॉल्यूम होता है वो 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट के इक्वल होता है, ऐसा माना जाता है। तो क्या होगा? 57 वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल इज इक्वल टू 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट, ऐसा हमें इक्वेशन मिल जाएगा। ये इक्वेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। 57.1 वॉल्यूम्स ऑफ इथिल अल्कोहल दैट इक्वल्स टू 100 वॉल्यूम्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट, ऐसा फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। कौन सी डेफिनेशन से? जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, दैट दिस मीन्स that any alcoholic solution which contains 57.1% volume by volume alcohol is a proof spirit which is said to be 100 proof। अभी देखो यहाँ पे भी डेफिनेशन दिया है और यहाँ पे भी मैंने जो अभी बताया, प्रूफ स्पिरिट इज दैट मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विच इज 51 डिग्री Fahrenheit, weighs 12/13 of an equal volume of water, and in India 57.1 वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल। इंडिया में मतलब भारत में। अब भारत में ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हर एक देश की टेम्परेचर कंडीशंस अलग होती है। तो भारत में 57.1 वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल, इसको किस तरह से कंसिडर किया गया है? इक्वल टू 100 वॉल्यूम्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट, इक्वल्स टू 100 वॉल्यूम्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट। तो उससे ये इक्वेशन बनता है 57.1 वॉल्यूम्स ऑफ इथिल अल्कोहल इज इक्वल टू 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वो क्या होता है? दैट इज अ प्रूफ स्पिरिट विच इज सेड टू बी 100 प्रूफ। मतलब 57.1 वॉल्यूम का कोई इथिल अल्कोहल है तो उसे हम कितना प्रूफ स्पिरिट कहेंगे? 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट, ऐसा कहेंगे। ओके, सो एनी स्ट्रेंथ अबव प्रूफ स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस एज ओवर प्रूफ। तो मतलब 57.1 से ज़्यादा अगर किसी अल्कोहल के प्रिपरेशन का स्ट्रेंथ है 57.1 से ज़्यादा, तो वो क्या होगा? ओवर प्रूफ। ज़्यादा है तो ओवर प्रूफ, और 57.1 से कम है, कम होगा तो क्या होगा? अंडर प्रूफ। बिलो प्रूफ स्ट्रेंथ इज अंडर प्रूफ एंड ओवर प्रूफ स्ट्रेंथ इज ओवर प्रूफ। अंडर प्रूफ को U.P इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और ओवर प्रूफ को O.P इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फाइन। In India, the excise duty is calculated in terms of rupees per liter of proof अल्कोहल। इंडिया में एक्साइज ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? रुपीज़ पर लीटर ऑफ प्रूफ अल्कोहल। सो एनी परसेंटेज वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रूफ स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रूफ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं। एंड वाइस वर्सा बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। अब देखो इसके लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाएगी? मल्टीप्लाई द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग 1.753 एंड डिडक्ट 100 फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो परसेंटेज स्ट्रेंथ हमें मिली है, हमें कहते हैं ना 95% का जो अल्कोहल है वो यूज़ करो, उससे 60% अल्कोहल बनाओ कॉन्सेंट्रेशन का, फिर 45% का कॉन्सेंट्रेशन का अल्कोहल बनाओ। तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो स्ट्रेंथ होती है ना परसेंटेज स्ट्रेंथ, तो उसको उस अल्कोहल के प्रिपरेशन की जो स्ट्रेंथ होती है उससे 1.753 इस वाले डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 100 हम डिडक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ द रिजल्ट इज़ पॉजिटिव इट इज़ नोन एज ओवर प्रूफ। अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, पॉजिटिव नंबर में आया, तो वो क्या होता है? ओवर प्रूफ स्पिरिट होता है। और अगर निगेटिव में आया, कौन सा रिजल्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? कौन से रिजल्ट के बारे में? परसेंटेज स्ट्रेंथ को 1.753 से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे 100 फिर माइनस करेंगे। इसका जो आंसर आता है वो अगर पॉजिटिव नंबर आया तो वो होता है ओवर प्रूफ, और अगर निगेटिव नंबर आया तो वो होता है अंडर प्रूफ। ये हम समझ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो हम 1.753 बार बार मैं कह रही हूँ, ये कहाँ से आया भाई? मैं तो अपने मन से नहीं बता रही है ना, तो ये कहाँ से आया? तो ये इस तरह से हम उसे
ऑब्टेन करते हैं। अब जैसे कि हमने क्या देखा था, इंडिया में क्या है 57.1 वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल इज इक्वल टू 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट। ये फॉर्मूला हमें मिला था तब भी, तो हम ये फॉर्मूला राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 57.1 वॉल्यूम इथिल अल्कोहल इज इक्वल टू 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट। अभी मुझे ये निकालना है कि एक वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल दैट इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ प्रूफ स्पिरिट। तो मुझे एक वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल की क्वांटिटी निकालनी है, उसका कैलकुलेशन करना है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो 100 है ना, ये यहीं पे रख दूँगी राइट हैंड साइड में, और ये 57.1 है ना, इसको मैं डिनोमिनेटर पोजिशन पे लाऊंगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे टर्म 100/57.1, और यहाँ पे क्या रह गया 57.1 वे डिनोमिनेटर पे चला गया, तो 1 वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल रह गया। तो 1 वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल इज इक्वल टू 100/57.1। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, 1.753, जो मैं अभी 5 मिनट से चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ ना, 1.753 से मल्टीप्लाई करो, 1.753 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे डिडक्ट करो, तो वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। 1.753 इज नथिंग बट द 1 वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से 1.753 हमने बना लिया। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। अब ये एग्जाम्पल देखिए, हमें इसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इन टर्म्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट। अभी हमारे पास सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेशन है, हमें इसको प्रूफ स्पिरिट में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना वो यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो स्टेप्स हमें दिए हुए हैं ना, 3 स्टेप्स, इसको फॉलो कर लेंगे और हम बना लेंगे परसेंटेज को, हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्रूफ स्पिरिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इंटू 1.753 माइनस 100। परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है हमें, 95% दिया है, 95 लिख लिया। अब उसके बाद हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.753, तो लो कर लिया भाई मल्टीप्लाई। अब ये जो टर्म आती है उसमें से हमें क्या करना है, 100 माइनस करना है, तो 100 को माइनस भी करने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया। अभी 95 इंटू 1.753 दैट इक्वल्स टू 166.53, कितना आया कैलकुलेशन, 166.53। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 100 माइनस करने हैं। तो कितना आता है कैलकुलेशन, 166.53 से 100 माइनस करेंगे तो हमें मिलता है एक पॉजिटिव नंबर जो है 66.53। पॉजिटिव नंबर हमें मिल गया। तो इसका मतलब क्या, ये 2 नंबर वाला पॉइंट पढ़ो, इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव इट इज नोन एज ओवर प्रूफ। पॉजिटिव नहीं रिजल्ट मिला यार, हमें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिला, तो ये क्या है, ये है ओवर प्रूफ, क्योंकि 57.1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू है। तो ये क्या है, कौन सा प्रिपरेशन है, ये ओवर प्रूफ स्पिरिट हमें मिल गया। अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट द रियल स्ट्रेंथ ऑफ 30 डिग्री ओवर प्रूफ एंड 40 डिग्री अंडर प्रूफ। OP stands for over proof and UP stands for अंडर प्रूफ। UP is अंडर प्रूफ, OP is ओवर प्रूफ। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रूफ स्पिरिट दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। रियल स्ट्रेंथ मतलब क्या, परसेंटेज जो होता है ना वो निकालना है हमें यहाँ पे। तो हम क्या कर लेंगे, 30 ओवर प्रूफ। ओवर प्रूफ मतलब क्या करना है, ओवर प्रूफ मतलब एडिशन करना है, पॉजिटिव नंबर एडिशन करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एडिशन कर लेना है। 30 ओवर प्रूफ मीन्स 100 प्लस 30, वो कितना आता है, 130। अब अल्कोहल का स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 130 आए हैं ना उससे हमें 1.753 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1.753 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 74.15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वो आता है अल्कोहल का स्ट्रेंथ, जो कि है रियल स्ट्रेंथ बराबर। अभी हमें किसका निकाला स्ट्रेंथ, सिर्फ जो 30 डिग्री ओवर प्रूफ है उसका ही निकाला, अभी 40 डिग्री अंडर प्रूफ का निकालना बाकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने गलती से 30 लिखा है, उनको 40 लिखना चाहिए था। तो अंडर प्रूफ स्पिरिट है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ओवर प्रूफ के लिए एडिशन किया और इस वाले में हमें सब्सट्रैक्शन करना है क्योंकि अंडर प्रूफ है, राइट। तो 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 कितना आता है, 60 आता है, फाइन। तो 60 उसे डिवाइडेड बाय 1.753,
वो कितना आता है 34.23। तो 34.23% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वो क्या है, रियल स्ट्रेंथ ऑफ 40 डिग्री अंडर प्रूफ स्पिरिट। रियल स्ट्रेंथ मतलब कॉन्सेंट्रेशन में हमने उसे कन्वर्ट कर लिया, प्रूफ स्ट्रेंथ को कॉन्सेंट्रेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से जो प्रूफ स्पिरिट होता है उससे हम रियल स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने 1.14 में देखा। यहाँ पे हमने प्रूफ स्पिरिट को क्या किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन में। और एग्जाम्पल 1.13 में कॉन्सेंट्रेशन को हमने ओवर प्रूफ या फिर अंडर प्रूफ स्पिरिट में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से ये प्रूफ स्पिरिट का कन्वर्जन किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन में, या फिर कॉन्सेंट्रेशन का प्रूफ स्पिरिट में कन्वर्जन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिली इक्विवेलेंट। The quantities of electrolyte administered to patient are usually expressed by the term milli equivalents। जो इलेक्ट्रोलाइट हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, और वो जनरली होती है मिली इक्विवेलेंट में। अब ये मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? अ मिली इक्विवेलेंट इज 1/1000 ऑफ एन इक्विवेलेंट। मतलब एक इक्विवेलेंट को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वांटिटी आती है वो होती है 1 मिली इक्विवेलेंट। एंड इक्विवेलेंट इन द is the weight of a substance which combines with or replaces 1 gram atomic weight of hydrogen। इक्विवेलेंट क्या होता है? जो 1 ग्राम एटॉमिक वेट को या फिर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है उसको रिप्लेक्स करता है या फिर उसके साथ कंबाइन करता है, वो होता है इक्विवेलेंट वेट। एंड इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट वेट, ये जो दो टर्म्स होती है ये इंटरचेंजेबल टर्म्स है। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है वेट इन ग्राम्स ऑफ एन एटम और रेडिकल डिवाइडेड बाय द वैलेंस ऑफ द एटम और रेडिकल। जो इक्विवेलेंट वेट होता है दैट नथिंग बट ग्राम ऑफ एन वेट इन ग्राम ऑफ एन एटम। जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ग्राम। एटॉमिक वेट जो होता है वो ग्राम में लिखते हैं और उसे वैलेंसी से डिवाइड करते हैं, तो वो हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, हम इक्विवेलेंट वेट ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1.16। हेयर इज एग्जाम्पल 1.16। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का जो मिली इक्विवेलेंट वेट है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन चीज़ें हम लिख लेंगे। गिवन इज ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम। ग्राम एटॉमिक वेट जो होता है कैल्शियम का वो होता है 40.08। अब फॉर्मूला जो मिला है हमें वो है इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट एंड डिवाइडेड बाय वैलेंस। तो वैलेंसी कितनी है कैल्शियम की? कैल्शियम के ऊपर आप ये 2 प्लस के सिंबल देख रहे होंगे, सो दैट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम। मतलब तो पॉजिटिव आयंस जो है वो फ्रीली कैल्शियम पे होते हैं, तो वो होती है वैलेंसी। तो 40.08 इज द ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी दैट इज नथिंग बट 2। तो जो आंसर मिलता है हमें वो मिलता है 20.04 ग्राम। ये किस में मिला? हमें ग्राम में मिला। अब ये जो मिला है हमें इक्विवेलेंट वेट, ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है ना, इसे हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है? मिली इक्विवेलेंट वेट में। अब मिली इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हमने देखा, इक्विवेलेंट वेट को 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मिली इक्विवेलेंट वेट मिलता है। तो अभी इक्विवेलेंट वेट हमें कितना मिला है? 20.04। तो 20.04 को हमने यहाँ पे राइट कर लिया और उसे 1000 से डिवाइड किया। फाइन। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला? 0.0204 ग्राम मिले। फाइन। अभी 0.0204 ग्राम को हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 20.04 मिलीग्राम। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट से मिली इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अभी हमने कैल्शियम के बारे में किया है ना। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? कैलकुलेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 409.5 मिलीग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड पर 100 ml। तो सोडियम क्लोराइड का जो 100 ml का सॉल्यूशन है उसमें 409.5 मिलीग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है। 409.5 मिलीग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड किस में डिसॉल्व किया है? पर 100 ml में।
फाइन। तो इसमें सोडियम का और क्लोराइड का हमें मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट जो होता है सोडियम क्लोराइड का वो है 58.5, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड का जो इक्विवेलेंट वेट हमें पता है वो है 58.5, उसे हम मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हमें 58.5 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आता है 0.0585 ग्राम। अभी इसको हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो आता है 58.5 ग्राम। और मिली इक्विवेलेंट को कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का ये जो मिली इक्विवेलेंट है वो कैलकुलेट कर लिया। अभी इसको हमें क्या करना है, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है यहाँ पे ग्राम एटॉमिक वेट जो दिया हुआ है वो है 409.5 मिलीग्राम। 409.5 मिलीग्राम ये क्या है, ये है क्या है, ये है ग्राम एटॉमिक वेट, फाइन। और उसके बाद में जो वैलेंस होता है, वैलेंस की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, जो इक्विवेलेंट का वेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इक्विवेलेंट का वेट हमें यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो ये जो कैलकुलेशन आता है दैट इक्वल्स टू 7 मिली इक्विवेलेंट, ये जो आंसर आता है वो क्या है, 7 मिली इक्विवेलेंट of NaCl which dissociates 7 milli equivalent of sodium and 7 milli equivalent of chloride। मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसमें 409.5 मिलीग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है जो 100 ml में डिसॉल्व किया गया है, उसमें 7 मिली इक्विवेलेंट सोडियम के हैं और 7 मिली इक्विवेलेंट क्लोराइड के हैं। 7 मिली इक्विवेलेंट इज ऑफ सोडियम एंड 7 मिली इक्विवेलेंट इज ऑफ क्लोराइड। तो इस तरह से हम मिली इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बची हुई जो पैरामीटर्स की है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड परसेंटेज कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।